संतकबीरनगर जनपद में हम हैं और मालती चौहान का आज 13वीं का आयोजन उनके घर पर किया गया था, उनकी आत्मा की शांति के लिए। उनको बहुत सारे चाहने वाले लोग यहाँ पर आए हुए थे, तमाम सारे यूट्यूबर, तमाम सारे मीडिया वाले। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि मालती चौहान को न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि वो लाचार पिता बार बार न्याय की गुहार लगा रहा है। एक तस्वीरें दिखा रहा लोगों के सामने कि इस तस्वीर को आप लोग गौर से देखिए। इस तस्वीर में ऐसा कुछ हुआ है कि हमारी बेटी को मारा गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पीएम रिपोर्ट में हैंगिंग दिखा दिया गया है। हालांकि जो पीएम रिपोर्ट है वो तो शासन प्रशासन ही तय करेगी, वहाँ के डॉक्टर ही तय करेंगे। जो भी कुछ हुआ होगा वो उन्होंने सही किया होगा, लेकिन इन्हें अभी भी लग रहा है कि इनकी बेटी को मारा गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मालती चौहान को न्याय कैसे मिलेगा। 2-4 नाम ऐसे भी और आ रहे हैं, उसमें पहले से आ रहे थे, पहले से चर्चा में थे और उनके खिलाफ भी शायद तहरीर दी जा चुकी है थाने में, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस चीज़ को लेकर भी उनके पिता नाराज हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। ऐसे में हमारे साथ राधा राज हैं, इनको पहचानते होंगे आप, सोशल मीडिया पर इनकी बड़ी पहचान है। मैं इनको जब से उन दोनों का विवाद था, तीनों का, यानी मालती, विष्णु और अर्जुन का, तब से ये दोनों पक्षों से मिली थी। मालती के घर पर ये गई थी तो इनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जब ये विष्णु के घर पर आए थे तो भी इनकी आंखों में आंसू थे। दोनों से इनका लगाव था, लेकिन मालती की मौत के बाद ये कहीं ना कहीं विष्णु के खिलाफ में पूरे तरीके से नजर आ रही थी मुझे। आप मैंने वीडियो देखा था और आपको मैं देख रहा था उस समय कि आप जब विष्णु के घर पर भी आप आए थे विष्णु से मिलने, तो मैं वहाँ पर था और आपके आंख में आंसू थे, आप रो रही थी। तो उस समय आपको नहीं लगा कि विष्णु ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं। और मुझे देखिए, मैं आप जो बोल रहे हैं कि विष्णु की तरफ, मतलब विष्णु को पूरा उस तरफ से बोल रही थी, तो मैं पहले इस बात में बता दूं, एक भीड़ का हिस्सा आप भी थे, जो भीड़ का हिस्सा बड़ी भीड़ थी जो विष्णु को आरोपी बता रहे थे। हाँ, मैं विष्णु को आरोपी नहीं बताई हूँ। मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला है कि विष्णु आरोपी है, विष्णु ने अपनी मालती को मारा है, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि कुछ ऐसे शक हैं जो कि ऐसा सोचने पे मजबूर कर रही हैं, क्योंकि मालती 2 दिन पहले अपने ससुराल आ जाती है, किसी मीडिया को नहीं पता होता है, किसी गांव समाज को नहीं पता होता है। तो बस ये जो छोटी छोटी शक वाली चीज़ें हैं, बस ये शक वाली चीज़ें कहीं ना कहीं मजबूर कर रही हैं विष्णु को गुनहगार साबित कराने के लिए। और फिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं अपने वीडियो में चाहे किसी के वीडियो में मैंने सिर्फ यही इतना बोला है, मुझे ये नहीं पता है गुनहगार कौन है। पीएम रिपोर्ट का भी कुछ पता नहीं चला है, आपने बताया हैंगिंग है, तो आपके माध्यम से मुझे पता चला है, अखबार में छप चुकी है, आपके माध्यम से मुझे पता चला है, मुझे ये बात भी नहीं पता थी। और देखिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखिए, अगर मान लीजिए आपने जैसा बताया कि लाश दूसरे रूम में थी, फांसी का फंदा दूसरे रूम में है, सोशल मीडिया पे वो पूरा वीडियो वायरल हुआ है। तो बस ये जैसे आप लोग शक कर रहे हैं, वैसे हम लोग को भी कुछ शक हैं कि ऐसा भी हो सकता है विष्णु मालती का नाम बहुत ज़्यादा था। आप लोगों ने देखा होगा, और कभी बिना फालतू के भी मालती को अगर गाली दे दे तो भी वो वीडियो वायरल हो जाती थी। तो बस ये हम लोग को शक है कि कहीं ये लोग फेमस थे, ऐसा कहीं तीसरा कोई तो नहीं इसमें अपना मतलब हाथ साफ कर लिया। विष्णु को लेकर क्या ख्याल है? विष्णु लग रहा है आपको विष्णु ऐसा कर सकता है, क्योंकि बेहद करीबी है, आप उन लोगों को जानती हैं करीब से? नहीं, देखिए, हम ऐसा तो नहीं कह सकते। हम कह रहे हैं ना, हमारा जो दिल कह रहा है वो हम जानते हैं, लेकिन हम अपने दिल की बात अगर रखेंगे तो हमारे पे कोई यकीन थोड़ी नहीं करेगा। बस यही कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन अपना काम करे। अभी देखिए, कानून कार्रवाई नहीं हुई है। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन को क्यों नहीं लाया जा रहा है? और मैं मीडिया वालों पर क्यों खास करके सवाल उठाती हूँ? मैं ये आज आपके इंटरव्यू में बोल रही हूँ, मैंने अभी तक ये किसी भी इंटरव्यू में नहीं बोला है, और मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती थी, बस वहाँ उस मैटर से साइड हटूँ, इस वजह से मैं बोल रही हूँ आपके इंटरव्यू में। कहाँ है वो मीडिया वाले जो रोज़ मालती का, रोज़ अर्जुन का, रोज़ विष्णु का इंटरव्यू लेते थे? वो मीडिया वाले कहाँ हैं? क्यों नहीं जाने, क्यों नहीं अर्जुन को ढूंढ रहे हैं? कहाँ है अर्जुन, कहाँ भागा है? अरे मीडिया वाले चाहें तो किसको कहाँ जड़ से ना निकाल लें, लेकिन क्योंकि अब कोई मसाला मिलेगा नहीं। अर्जुन अगर पकड़ा जाएगा तो अर्जुन थाने में जाके बंद हो जाएगा, मीडिया वालों को कुछ मिलेगा नहीं मसाला। जब अर्जुन मिलता तो कुछ अच्छा यूनिक बोलता कि मालती मेरी है, ये वो नहीं जाएगी। मीडिया ही तय कर देगा, प्रशासन किस लिए? आप जिस तरीके से कह रही हैं, नहीं आप जिस तरीके से वही बात कह रही हूं। मीडिया क्यों ढूंढे? मीडिया क्यों अर्जुन को ढूंढे? आप बताइए क्यों ढूंढे? नहीं, आप एक वजह बताइए, अर्जुन को क्यों ढूंढे? मीडिया की ढूंढने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे अगर पुलिस प्रशासन उस चीज पे ध्यान देगी तो मीडिया भी अपना काम कर सकती है। उनके पिताजी सुनिए, उनके पिताजी कह रहे हैं कि तहरीर दी गई है 3-4 लोगों के नाम से, राधिका, जो भी अर्जुन हो, राहुल, कौन कौन है, 4 लोग गायब हो गए। अगर तहरीर दी गई है वाकई में, तो फिर प्रशासन क्यों नहीं ढूंढ रही? सवाल तो ये है। मेरा भी एक सवाल है ना मीडिया वालों से, कि जब पुलिस प्रशासन, जब ये इतना मैटर हो रहा था, पुलिस प्रशासन के पास नहीं गया था, तब वो मीडिया वाले कैसे अर्जुन को ढूंढ निकालते थे? मालती को कैसे ढूंढ निकाल सकते थे? विष्णु कहाँ रहता था, कैसे ढूंढ के इंटरव्यू ले लेते? आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि उसके पहले जो भी विवाद हुआ कोई प्रशासन तक नहीं पहुंचा। प्रशासन तब आपके पास आएगी जब पहुंचा था। सुनिए, जब प्रशासन तब आपके पास आएगी जब आप प्रशासन को एप्लीकेशन देंगे, तहरीर देंगे। उसके पहले आप दुनिया भर का ड्रामा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, प्रशासन आपके पास नहीं आएगी। इस मुद्दे पे और प्रशासन को जब तहरीर दी गई, मालती की मौत हो गई, प्रशासन को तहरीर दी गई कि विष्णु
दहेज उत्पीड़न को लेकर मालती को मार दिया। तब प्रशासन इस मामले में इन्वॉल्व होती है, नहीं तो प्रशासन का कोई रोल ही नहीं था। नहीं हुआ था। रोल तो सबका ये था कि हाँ चलो वीडियो चालू करो, वीडियो बनाओ बस। मैं वही बात बता रही हूँ, हुआ था जो सुलेनामा हुआ था। आपने विष्णु का जो उनके ब्लॉग में देखा होगा, उन्होंने एक इतना मोटा फाइल उन्होंने दिखाया कि मेरी बीवी से कोई मिल नहीं सकता है। तो ये चीज़ 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले हो चुकी थी और इस बारे में किसी को नहीं, बस 2 ही 4 लोग ऐसे थे जिनको पता थी और कुछ मीडिया वाले थे जो कि पूछ रहे थे वहाँ पे मालती से कि तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये वो मतलब अपनी तरफ से मीडिया वाले ने पूछने की पूरी कोशिश की थी। और मालती ने उसमें बोला भी है कि अगर मैं बोलूँगी भी तो मेरी सुनवाई क्या होगी, ये वो सब चीज़ मेरे मर्जी से नहीं हो रहा है। तब वो वीडियो क्यों नहीं वायरल की गई? जब सुलेनामा होता तब वो वीडियो क्यों नहीं वायरल की गई? जब सबको पता चल गया कि युवराज घर पे आ गया और युवराज घर पे आ जाता है, रात को मालती को ले जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वीडियो सारी वायरल होती है कि सुलेनामा हुआ था, वहाँ का वीडियो ये है, वहाँ पे ये चीज़ लिखी गई थी और वहाँ पे जो चीज़ लिखी गई थी सारी चीज़ें एक मर्द के खिलाफ लिखी गई थी। औरत किसी से मिल नहीं सकती, अगर औरत से कोई मिलने जाए, अगर औरत से औरत मिलने जाएगी तो उसके खिलाफ भी केस हो सकता था। तो मैंने उस समय विष्णु से भी सवाल किया था, क्या वो रखेल है, क्या वो नौकर है, तुम्हारी पत्नी ना है? तुम इस तरीके से कह रहे हो कि मेरे दिल में नहीं रहेगी, मेरे घर रहेगी, काम धाम करेगी, तो ये कोई थोड़ी मतलब होता है। ये हाँ। तो मतलब कोई होता नहीं। हाँ, अच्छा ये बात सही है। अभी सारी चीजें हो गई हैं, 13 भी थी, अभी भी मालती के पिता को लग रहा है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। क्या वजह लग रही है आपको? क्यों उनके पिता कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है? देखिए, विष्णु तो मुख्य आरोपी था, वो तो जेल में है। और देखिए जेल अर्जुन नहीं पकड़ा गया ना। अर्जुन भी जितना, अगर विष्णु गुनहगार है तो उससे ज्यादा अर्जुन गुनहगार है, क्योंकि मालती अपने घर चली गई थी, कुछ भी हुआ, मालती लाख बुरा की, लाख गाली सुनी, सबने गाली दिया, मैंने गाली दिया, फिर जब बातचीत की हम लोग को पता चला, उसने अपनी दिक्कतें परेशानी जो भी हो हमसे उसने शेयर करी, तो हम सभी लोग एक तरफ से सपोर्ट करने लगे कि चलिए अगर एक औरत होके हम लोग अगर एक औरत को टॉर्चर करेंगे तो ये हादसा अब ये हुआ था, ये हादसा पहले भी हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने, सारी औरतों ने मिल के समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे अब से आप अपनी ज़िंदगी बिताइए, अच्छे से जाइए, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े का वीडियो, तो हम लोगों ने बहुत समझाया। फिर वो अपने घर पर भी गई, इतना बेइज्जत होने के बाद वो औरत अपने घर गई और जाने के बाद ऐसा हादसा हुआ तो क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की वजह से हुआ, क्योंकि अर्जुन जाने नहीं देना चाहता था मालती को कि अगर मालती घर जाएगी तो अर्जुन मर जाएगा। अर्जुन नहीं जाने दे रहा था और जब मालती गई तो चाहे अर्जुन ने टॉर्चर किया हो फ़ोन पे, चाहे विष्णु ने मारा हो, अब ये तो मैं नहीं बता सकती। ये सारी कहानी जो भी है मालती के साथ जा चुकी है और ये कभी आप लोग को पता नहीं चलेगी कि मालती की मौत कैसे हुई है। ये तो प्रशासन ने बताया कि मालती की मौत प्रशासन भी नहीं बता चुकी है, वो तो हैंगिंग वहाँ पे दिखा दिया गया कि भाई वो कुछ भी हो, जैसे कुछ शक है, आप मीडिया वाले हैं, आप मुझे तो थोड़ा मोड़ा शक होगा, लेकिन आपको और ज्यादा शक होगा कि जिस घर में फांसी, जिस घर में मतलब वो तस्वीरें, वो जो फोटो, वो सवाल खड़ा कर 3 जगह लाश को पहले रखा गया। पहले उस रूम, मान लीजिए उस रूम में फांसी लगाई तो उसमें से निकाल के स्टूडियो में, आगे वाले स्टूडियो में क्यों रखा गया? फिर आगे वाले स्टूडियो में से वहाँ पे पुलिस पूरा जांच कर रहा है, अपने वीडियो में देखा है, फोटो में देखा है, फिर वहाँ से निकाल के फिर आगे रखा जाता है, फिर आगे रखने के बाद उसको सील पैक करके और सीधे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाता है। और जहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए जगह पे ले जाया जाता है खैलाबाद, वहाँ पे मालती के ससुराल से एक बंदे नहीं पहुँचते हैं, एक बंदे। तो उससे कहीं ना कहीं बहुत लोग अमरनाथ का नाम ले रहे थे, राजा का नाम ले रहे थे कि सब लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए सब लोग साथ में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग जाने। अब हम लोग भी गए थे, हम लोग ने, मालती ने बहुत सारी बातें हम लोग को बताई कि ऐसी बातें हैं, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, मेरी बहुत बदनामी हो गई है, मेरा जीने का मन नहीं कर रहा है, तो हम लोग गए, समझा के ही तो आए। अब हम लोग को थोड़ी नहीं पता है वो रात में क्या कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम फंस जाएंगे। तो देखिए जो गुनाह किया रहेगा वो पकड़ा जाएगा और बाकी के लोग भगे हुए, अगर वो गुनहगार नहीं होते तो क्यों भगे हैं? मान लीजिए विष्णु को पकड़ लिया। पिता के साथ आप लोग कैसे हैं? हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए अगर हम लोग ब्लॉग के माध्यम में, आपके चैनल से बता रही हूँ, अगर हम लोग ब्लॉग के माध्यम से किसी को मतलब अगर बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन नहीं ध्यान दे रही है, मालती चौहान को ऐसे ऐसे हुआ है, उनके साथ ऐसे ऐसे कुछ शक हैं जो हमें, हम विष्णु चौहान को ये नहीं कह रहे हैं विष्णु चौहान ने मारा है, जब ये काम पुलिस प्रशासन का है, इसको हम नहीं कह सकते हैं दावे से। जो पुलिस प्रशासन आएगी, जो चैनल पे आएगा, उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे, जो मालती के पिताजी बताएंगे उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे। युवराज को लेकर क्या ख्याल है? क्योंकि युवराज के भविष्य पर, युवराज के संस्कार पर पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो कहाँ जाएगा? वो तो एक कहीं ना कहीं निर्दोष है, उसका कोई दोष ही नहीं है। वो उसका दोष यही है कि वो विष्णु और मालती का बच्चा है, बस। मालती दुनिया में नहीं है, विष्णु जेल में है, अब वो यहाँ रहेगा, वहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा? वो मासूम बच्चा। मैं इसीलिए मैं डायरेक्ट नहीं ना विष्णु को बोल रही हूँ कि विष्णु चौहान है अपनी वाइफ को मारे। ऐसा भी हो सकता है, मैंने पहले ही बताया, ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे किसी ने हाथ अपना साफ किया हो, और ऐसा भी हो सकता है अगर विष्णु निर्दोष हो तो कल को विष्णु अपने ससुराल वालों का सहारा बने। जैसे कि मतलब आपने देखा होगा कि मालती के साथ आता था अपने ससुराल में अच्छे से धूमधाम से, वीडियो आपने देखा होगा, बहुत वीडियो ऐसे जो कि विष्णु के ससुराल की है, मालती के मायके की है, विष्णु के साथ की। तो ऐसा भी हो सकता है अगर वो निर्दोष हो तो उनको अगर बिना फालतू की सज़ा मिलेगी तो भाई वो नहीं देखेंगे। और हाँ, अगर वो निर्दोष हैं, अगर वो
सही है, उन्होंने कुछ नहीं किया है तो अपने बच्चे को भी ले सकते हैं और वो अपने ससुराल में अपने ससुराल वालों का हर एक तरीके से मदद भी करेंगे। मालती के मौत के दिन यहाँ पर एक भारी भीड़ थी और उस भीड़ ने ये वहाँ पर वादा किया था कि मालती चौहान के पिता की मदद होगी। तो क्या मदद, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन कितना किया, मदद हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ, मदद हो रही है, हो रही है उनकी। हाँ, मदद हो रही है। जिसका जहाँ तक है, देखिए बहुत लोगों ने राशन पताई से किया है, बहुत लोगों ने राशन पताई देने के बाद पैसे कौड़ी से भी किया। ये नहीं बताऊंगी कितना कितना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी है, कोई गरीब है कोई अमीर है। जो लोग आए हैं सब लोग ने, और जितने यूट्यूबर मतलब वैसे आए हैं, छोटे चाहे बड़े, चाहे यूट्यूबर नहीं है वो लोग, उन लोगों को भी मैंने देखा है पैसे मतलब पैसे से मदद करते हुए, मैंने अपनी आँख से देखा है। तो मदद हो रही है और आज आप ही लोग की मदद की देन है कि यहाँ पे अगर जिन लोगों ने 2 रोटी खाई है, जो मालती के चौहान के काम के नाम से जो भी उन्होंने ग्रहण किया है, तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का सपोर्ट है। क्योंकि देखिए मालती विष्णु ससुराल में अलग रहते थे, तो मालती के मायके जो मालती के जो ससुराल वाले हैं तो वो लोग काम क्रिया करते नहीं, क्योंकि ये लोग एक भी पैसे देते नहीं होंगे अपने ससुराल वालों को। जो भी है मेरे ख्याल से तो यही है, क्योंकि मैंने वहाँ रह के देखा है कि ये लोग अपना अलग बनाते खाते थे। तो देखिए वो लोग नहीं काम क्रिया करेंगे, तो बस यही हुआ, विष्णु जेल में है तो हम लोग अगर मिल के कुछ कर सकते हैं तो बस यही हमने एक छोटा सा किया। निरहू का पेटीएम हमने स्कैनर पे लगाया, बहुत लोगों ने मदद किया और हम लोगों ने, आप सभी लोगों ने जो भी मदद की बहुत की। बस क्या प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं मालती के पिता की, प्रशासन लापरवाही कर रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए प्रशासन के पास अगर हम लोग जा रहे हैं तो प्रशासन सीधे बोलता है आप तीसरे हैं बाहर जाइए, सीधे बोलता है। क्योंकि ये है उसमें है, ये उनके कानून में है कि परिवार का आदमी कुछ बोलेगा वही माना जाएगा। हम लोग के बोलने से और भौंकने से यूट्यूब पे चाहे किसी भी चीज़ पे नहीं माना जाएगा। और अगर हम कुछ बोलते भी हैं तो मेरी वीडियोस को ब्लॉक किया जाएगा। अच्छा, कुछ भी अगर मैं मतलब क्रिएट कर रही हूँ कि नहीं सुनवाई हो रही है ऐसे वैसे, अब हम लोग ये चीज़ करेंगे, आगे ये चीज़ करेंगे, तो मेरे वीडियोस को ब्लॉक किया जा रहा है। तो मैं वीडियो पे ये सारी चीज़ें एक भी नहीं डाल रही हूँ। मुझे जो करना है मैं बंद कैमरा कर रही हूँ, और जो मतलब ऐसे कुछ वीडियो है तो मैं बना के उसको अपलोड कर रही हूँ, अपना खुद का बना के अपलोड कर रही हूँ, एड्रेस वगैरह का बना के अपलोड कर रही हूँ। लेकिन जो मैं सहयोग कर रही हूँ साथ में कानूनी कार्रवाई, वो मैं यूट्यूब चैनल पर नहीं कर रही हूँ, मैं पीठ पीछे कर रही हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोज़ को ब्लॉक किया जा रहा है। चलिए, उम्मीद है कि मालती चौहान के पिता को न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि अभी वो लाचार पिता गुहार लगा रहा है प्रशासन के सामने कि उसके साथ न्याय होना चाहिए। क्योंकि 2-4 नाम ऐसे भी हैं जिनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि